गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th बुक है हमारी एन एलियन हैंड। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी, करी लाना। देखो, कैरी द एलिफेंट वाज 5 months old when he was given to me to take care of। जब एक कैरी नाम का एक एलिफेंट है, एक हाथी है, उसका हाथी का नाम रखा हुआ है कैरी, और ये 5 महीने का बच्चा है हाथी। When he was given, और एक लड़का है वो कहता है जब ये मुझे दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए, तब इसकी उम्र क्या थी? 5 महीने। I was 9 years old, और उस लड़के की जिसको ये सौंपा गया था उसकी उम्र थी 9 साल। And I could reach his back if I stood on tiptoe, और जब इस लड़के की उम्र 9 साल थी तो वो अपने पंजों पर खड़ा, टिप्टो होता है पंजों की, जो पैरों की जो उंगलियां होती वो, उन पर खड़ा होकर उसकी पीठ पर पहुंच जाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years, और उस हाथी की जो ऊंचाई है, वो लड़का कहता है कि उसकी जो ऊंचाई है वो 2 सालों तक मुझे सेम ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं दिखा। We grew together, हम दोनों बड़े हुए इकट्ठे। That is probably why I never found out just how tall he was, और शायद इकट्ठा बड़े होने की वजह से मैं ये नहीं जान सका कि वो इतना लंबा कब हुआ है, कैसे हुआ। He lived in a pavilion, वो कहाँ था? वो पवेलियन में, एक पंडाल में रहता था। Under a thatched roof which rested on thick tree stumps। Thatched होता है फूस की छत, thatched roof। तो वो क्या है, एक पवेलियन में रहता था और एक घास फूस की जो छत बनाई थी उसके नीचे, और उसके चारों ओर मोटे मोटे लकड़ियों के पिल्लर की टाइप में जो ठूंठ है वो गाड़ रखे थे, so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about। और वो इतने मजबूत थे कि जो कैरी है वो इधर उधर मूव करे तो वो नहीं हिल सकते वो पोल। आगे है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। जो कैरी की सबसे पहली चीज थी करने की, वो थी एक लड़के की जान बचाना। कैरी डिड नॉट ईट मच, कैरी ज्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग ए डे टू च्यू एंड प्ले विद। वो ज्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन जो 40 पाउंड ट्विग्स है, टहनियां हैं, वो उसके जुगाड़ने के लिए और खेलने के लिए चाहिए थी। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और प्रत्येक दिन मैं उसे नदी पर ले जाता था उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, और वो बैंक के किनारे, नदी के किनारे जो है रेत में लेटता था। आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड, और मैं उस पर साफ जो रेत है, सैंड है, वो रगड़ता था। ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो पानी में बहुत समय तक लेटा रहता है, पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक अ बोनी, और आते वक्त जो उसकी स्किन है, त्वचा है हाथी की, कैरी की, वो एक अबोनी की तरह, अबनोस की तरह चमकती थी। एंड ही वुड स्क्विल विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और स्क्विल होता बेटा चिल्लाना, और जब मैं उसकी बैक को रगड़ता था, पीठ को रगड़ता था, तो वो खुश होकर चिल्लाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और फिर मैं उसको उसके कान से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यही सबसे इजी तरीका है, आसान तरीका है एक एलिफेंट को, हाथी को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और फिर मैं उसको जंगल के किनारे छोड़ देता था। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, मैं उसको जंगल के किनारे छोड़कर जंगल में चला जाता था उसके लिए कुछ ल्यूसियस स्वादिष्ट टहनियां लेने के लिए। One has to have a very sharp hatch to cut down these twigs, और उन टहनियों को काटने के लिए एक बहुत ही शार्प या पैनी कुल्हाड़ी की जरूरत होती थी। It takes half an hour to sharpen the hatchet, और उसको कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए, पैनी करने के लिए आधा घंटा लग जाता था।
because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. क्यों? क्योंकि जो टहनी है वो अगर खंडित हो जाती तो एलिफेंट हाथी उसको टच नहीं करता था। आगे है, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट twigs एंड सैपलिंग फॉर कैरी। कैरी के लिए जो टहनियां हैं और छोटे छोटे जो पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं, उनको लाना कोई आसान कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइम all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। जो मुझे हर उस पेड़ पर चढ़ना होता था। क्यों? क्योंकि हाथी के लिए, कैरी के लिए सबसे कोमल और स्वादिष्ट टहनियां लेने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree। क्योंकि जो हाथी है यानी कि जो कैरी है उसको सबसे ज्यादा पसंद बड़ की जो शाखाएं हैं या टहनियां हैं वो बहुत पसंद थी। which grows like a cathedral of leaves and branches। I was gathering some one spring day in March। और इनको मैं इकट्ठा करता था और एक जो मार्च की गर्मी के दिनों में when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance। जब मैं उसके लिए मार्च में जो टहनियां हैं वो काट रहा था या उसके लिए लेने गया था, तब अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई देती है कैरी की थोड़ी दूरी पर। As he was still very young, जैसे किसी बच्चे की हो। The call was more like that of a baby than an elephant। कैरी के बजाय किसी बच्चे की हो। I thought somebody was hurting him। मैंने सोचा कि किसी ने कैरी को हर्ट किया है, चोट पहुंचाई है। So I came down from my tree। इसीलिए मैं उस वृक्ष से नीचे उतरा and ran very fast to the edge of the forest। और उस जंगल के किनारे पहुंचा बहुत तेजी से दौड़कर। Where I had left him, जहां मैंने कैरी को छोड़ा था। But he was not there। लेकिन कैरी है वो वहां नहीं था। आगे बेटा, I looked all over but I could not find him। मैंने उसे सब जगह देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। I went near the edge of the water। मैं पानी के किनारे गया and I saw a black something struggling above its surface। और मैंने देखा कि उसकी सरफेस पर, तली पर कुछ काली सी चीज दिखाई दे रही है संघर्ष करते हुए। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। और ये जो काली सी चीज ऊपर उठी और फिर मैंने देखा कि ये तो हाथी का सूंड है। I thought he was drowning। मैंने सोचा कि ये डूब रहा है। I was helpless। मैं असहाय था because I could not jump into the water। मैं पानी में नहीं कूद सकता था and save the 400 pounds of him। और उसके 400 पाउंड के शरीर को नहीं बचा सकता था। Since he was much higher than। उस समय वो बहुत ज्यादा था। बट आई सा हिज बैक राइज अबोव द वाटर। लेकिन जिस क्षण उसने मेरी ओर देखा फिर क्या हुआ। ही वॉज मच सॉरी वाटर एंड द मोमेंट ही कोट माई आई। उसने मेरी आंखों में देखा। ही बिगेन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। वो चिल्लाया और शोर किनारे आने का स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पॉस्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। और उसने चिंघाड़ते हुए पानी में मुझे धक्का दे दिया और फिर मैं पानी में गिर गया। I saw a boy lying flat on the bottom of the river। मैंने एक जो नदी की तली में एक लड़के को लेटे हुए देखा। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat। उसने पूरी तरह से उसका धरती का स्पर्श नहीं कर रखा था। His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for a mine। लेकिन उसके पांव किनारे की रेत में टिके हुए थे और उसका सूंड है बाहर की ओर एक हाथ की तरह फैला हुआ था। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface। मैंने डुबकी लगाई और उस डूबते हुए बॉडी को, शरीर को बाहर निकाला। Not being a good swimmer, मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। I could not swim ashore and
द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए मैं किनारे तक नहीं तैर सकता था और नदी की हल्की धारा मुझे पहले से ही नीचे घसीटने लगी थी। तो आज की वीडियो बेटा इतना ही। इसका पार्ट है जो नेक्स्ट लेसन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।